हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो आज के वीडियो में हम एडमिशन अपडेट्स के बारे में देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में क्या एडमिशन अपडेट्स चल रहा है। लास्ट क्लास में हमने स्टेट काउंसलिंग के बारे में डिस्कस किया था। लास्ट वीडियो जो जब मैंने डाला था उसमें मैंने सारे स्टेट में अभी क्या अपडेट्स, मतलब स्टेट काउंसलिंग किस तरीके से करते हैं, उसके प्रोसेस क्या है, उसको मैंने डिटेल से बताया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो फटाफट जा करके देखना, जिसमें स्टेट के बारे में डिफाइन किया था मैंने। आज की वीडियो में हम डिफरेंट डिफरेंट काउंसलिंग्स के बारे में देखेंगे कि कहाँ पे क्या काउंसलिंग्स के अपडेट्स चल रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आर्कोशियन ने अपना काउंसलिंग सपोर्ट्स ओपन कर दिया है। अगर कोई बच्चा काउंसलिंग सपोर्ट चाहता है, अगर उसके अच्छे स्कोर है और अच्छे स्कोर के साथ वो चाहता है कि उसे कोई गाइडेंस करे, गाइड करे काउंसलिंग के लिए, तो वो हमारे ऐप को डाउनलोड करके हमारा काउंसलिंग सपोर्ट ले सकता है। ठीक है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं रिप की, तो रिप 2025 के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा वो हमारा जून 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो राजस्थान के जितने भी बच्चे हैं, अगर वो स्टेट में एडमिशन लेना चाहते हैं, स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर उस आयोजन जैसे या पूर्णिमा जैसे कॉलेजेस में, तो वो भी स्टेट काउंसलिंग में पार्ट लेते हैं। वो स्टेट काउंसलिंग का पार्ट लेकर, मतलब स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके भी कॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं, तो महाराष्ट्र का कैप राउंड का पोर्टल ओपन हो चुका है, लेकिन आर्किटेक्चर का अभी कोई अपडेट नहीं आया है। कैप राउंड का आप देख सकते हैं 2025-6 का अपडेट आ चुका है। इसमें बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर का सेक्शन भी आ चुका है, लेकिन इस पे अभी कोई अपडेट नहीं आया है। जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अगर मैं गुजरात की बात करूं, तो गुजरात में भी अभी कोई अपडेट नहीं आया है, ना रजिस्ट्रेशन के डेट आए हैं। अभी जब डिग्री सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग की स्टार्ट हुई है। अगर मैं हरियाणा की बात करूं, तो हरियाणा में भी अभी कोई अपडेट नहीं अवेलेबल हुआ है। इसमें 2024 का ही बीआर का अवेलेबल है, ना कि अभी 2025 का। कॉमेड के का भी सेम सिस्टम है, अभी तक कोई अपडेट अवेलेबल नहीं हुआ है। ठीक है। जेएनएफयू का भी अभी कोई अपडेट नहीं आया है। जेएनएफयू का जैसे ही नाटा खत्म होगा उसके अपडेट्स आ जाएंगे। ठीक है। उत्तर प्रदेश के अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जल्दी ही उत्तर प्रदेश की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। मतलब वन ऑफ द यूनिवर्सिटी लाइक एकेटीयू की रजिस्ट्रेशन अगर आपको करनी है, तो आपको उत्तर प्रदेश के ही वेबसाइट से आपको काउंसलिंग करानी पड़ेगी। ठीक है। अगर मैं बात करूं चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ के रिगार्डिंग अभी अपडेट्स आ चुके हैं। चंडीगढ़ के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि इसको नाटा से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ नाटा क्वालिफाई देखता है। बाकी ट्यूसडे से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आप ट्यूसडे के बाद ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो फटाफट जाकर के आपको अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है 2025 के लिए, तो फटाफट जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। ठीक है। उड़ीसा में अभी बीआर के रिगार्डिंग कोई अपडेट्स नहीं आई है। जैसे ही अपडेट आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा, लेकिन पोर्टल्स अपडेट हो चुके हैं। ठीक है। केरल में रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है, स्टार्ट होकर के क्योंकि बहुत पहले ही स्टार्ट हो जाता है। तमिलनाडु में बीआर की काउंसलिंग स्टार्ट है, यूजर रजिस्ट्रेशन ओपन है। जो भी बच्चे करना चाहते हैं फटाफट जाकर के कर दीजिए। शायद सेम जामिया में भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। जो भी बच्चे रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं यूजी पीजी के लिए, यहाँ पे 2025-6 की पोर्टल्स ओपन है। आप जाइए फटाफट चेक कीजिए अगर बीआर का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के अंदर जाके आपको पता चलेगा कि बीआर के रजिस्ट्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन जामिया का अभी यूजी और पीजी के रजिस्ट्रेशन ओपन है। तो जो भी बच्चा चाहता है कि जामिया में एडमिशन ले बीआर के लिए, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है, तो फटाफट जाकर के अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकता है। ठीक है। आंध्रा यूनिवर्सिटी में भी बीआर का कोई अपडेट नहीं आया है। बी प्लानिंग बीटेक के बीई का आ चुका है, लेकिन बीआर का भी नहीं आया है। तो जैसे ही बी आर का अवेलेबल होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि बी आर का अवेलेबल हो चुका है। ठीक है। आंध्रा यूनिवर्सिटी में भी अभी कोई अपडेट नहीं आया। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अपडेट्स आ गए हैं। इन्होंने रजिस्ट्रेशन अभी क्लोज कर रखा है, लेकिन मेरी ये थिंकिंग है कि अब ये रजिस्ट्रेशन वापस से चालू करेंगे। ठीक है। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो अपडेटेड रहें, रेगुलर चेक करते रहें। आपको शायद कुछ दिनों में, एक दो दिनों में इसके पोर्टल वापस खुलते हुए भी दिख सकते हैं। ठीक है। अगर मैं
सेफ्ट यूनिवर्सिटी की डायरेक्ट एडमिशन की बात करूं, सेफ्ट यूनिवर्सिटी जो काउंसलिंग कराती है खुद, अभी तक उसके रिगार्डिंग हमें कोई अपडेट्स नहीं देखे हैं। क्या पता शायद इस बार सेफ्ट यूनिवर्सिटी अपनी जो काउंसलिंग कराती है वो काउंसलिंग करा रही है या नहीं करा रही है। इसके रिगार्डिंग हमें कोई भी अपडेट अभी यूजी के रिगार्डिंग नहीं मिली है, पीजी के रिगार्डिंग अवेलेबल है। ठीक है। मिजोरम यूनिवर्सिटी भी डायरेक्ट एडमिशन कराती है, लेकिन इसकी भी कोई अपडेट अभी अवेलेबल नहीं हुई है। ठीक है। अगर मैं बात करूं जोसा काउंसलिंग की, तो जोसा काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई शेड्यूल्स अभी अवेलेबल नहीं हुए हैं। जैसे ही जोसा की साइट पे शेड्यूल्स अवेलेबल होंगे, मैं जोसा की वीडियो के साथ अवेलेबल हो जाऊंगा कि जोसा में क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहेंगे आपके। ठीक है। इसके बारे में मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, जोसा के डिटेल के बारे में। ठीक है। अगर कोई बच्चा चाहता है काउंसलिंग सपोर्ट्स का, या फिर उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि जब भी बच्चा काउंसलिंग कर रहा है, चाहे वो जोसा की काउंसलिंग हो जाए, यूनिवर्सिटी काउंसलिंग हो जाए, या फिर स्टेट काउंसलिंग हो जाए, या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग हो जाए, तो वो हमारे इस पोर्टल पे आकर के, हमारे आर्कोशियन के पोर्टल पे आकर के काउंसलिंग सपोर्ट हमसे ले सकता है। देखो, नीचे मैं अपना नंबर दे के रखता हूँ, लेकिन मैं हर किसी बच्चे का फोन उठा नहीं पाता हूँ। तो जिन बच्चों का ये काउंसलिंग सपोर्ट वाला रहता है, तो वो ग्रुप का एक्सेस मेरे पास रहता है, तो मेरी डायरेक्ट कनेक्शन उनके साथ होते रहती है। ठीक है। तो अगर आप डायरेक्ट इस तरीके वे से आओगे, तो आपको जरूर इंफॉर्मेशन मिलेगी और परफेक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी, इसकी गारंटी है। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के साथ रखना, आगे जो भी अपडेट होगी नाटा जेई की रिगार्डिंग वीडियो के थ्रू तो आपको मिलती ही रहेगी।